मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2114 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 1। इस कारण जबकि गवाह होऊंगा ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहने की कोशिश में रोकने वाली वस्तु एवं उलझाने वाले पाप से दूर रहने की अनिवार्यता पर हम बीते दिनों में चर्चा की थी। लेखक आगे कहता है कि आत्मिक जीवन का ये दौड़ हमें धीरज से दौड़ना है। धीरज आत्मा के फल में से एक है, अर्थात परमेश्वर के नैतिक स्वभावों में से एक है जो प्रभु यीशु मसीह शरीर में आकर प्रदर्शित किया। सार्वजनिक रूप में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कष्ट सहने का स्वभाव को धीरज कह सकते हैं, परंतु बाइबल की परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का अर्थ और भी गहरा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये परमेश्वर के नैतिक स्वभावों में से एक है। आत्मिक जीवन का हमारा दौड़, जैसे कि हम मनन करते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए है। इसका मतलब यहाँ बताया गया धीरज संसार के कोई सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रखने का धीरज नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने हेतु एक मसीही विश्वासी में होने का धीरज के बारे में बताया है। वर्तमान संसार में जीवन बिताने वाला हर एक मसीही विश्वासी की तीव्र इच्छा और तमन्ना प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना होना चाहिए। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किए हुए हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की पवित्रता एक पदवी के रूप में प्राप्त है। हम सब परमेश्वर के सामने पवित्र हैं, अर्थात हमें यीशु मसीह के पवित्रता का वो पद को, उस पोजीशन को परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। इस प्रकार यद्यपि हमें पवित्रता की पदवी प्राप्त हो, जिसके कारण हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हमारा शरीर अभी भी पाप से प्रदूषित ही है। हमारा शरीर पवित्रता की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान ही प्राप्त करेंगे। अतः परमेश्वर हमें ये दायित्व दिया है कि वर्तमान संसार में रहते समय हम अपने शरीरों में प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता को, अर्थात उनके नैतिक स्वभावों को लागू करते हुए वर्तमान संसार में जीवन बिताए। ये हमारा आत्मिक दायित्व है। परंतु पाप से प्रदूषित वर्तमान संसार में जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों को लागू करने की कोशिश करते हैं, कई जगह हमें लोगों की ओर से मजाक, विरोध तथा सताव आदि का सामना करना पड़ेगा। कई जगह हम अकेला छोड़ दिए जाएंगे और यहाँ तक अपने ही लोगों के द्वारा त्यागे जाएंगे। हमारे हक की बातों को भी हमसे छीन ली जाने की संभावना है, परंतु हमें आनंद से धीरज धरते रहना, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ते रह जा सके। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जी भाई बहनों, यीशु मसीह की पवित्रता को दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश में यदि हम वर्तमान संसार में मजाक, विरोध या सताव को सहना पड़े, तो उसे हमें धीरज से सहते रहना है। यदि हम इस प्रकार धीरज से सहते रहेंगे, इसी संसार में, वर्तमान संसार में प्रभु जब 1000 वर्ष राज्य करेंगे और फिर नई धरती और नया आसमान में वो राज्य करेंगे, हम भी, अर्थात जो धीरज से दुख उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश की है, वो उस प्रभु के साथ राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 की 6 और 22 की 5वीं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, संसार के क्लेश और दुखों को आइए हम आनंद से सहते रहेंगे और हमारा ये क्षण भंगुर के जीवन जल्द खत्म हो जाएगा और हम प्रभु के साथ अनंतकाल राज करते रहेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे कि आप धीरज से दुख उठाते हुए, कष्ट सहते हुए प्रभु मसीह के पवित्रता में बढ़ते जा सके। आमीन।
साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।